अखंड दूनी की शाश्वत लौ त्रियुगी नारायण के नींद वाले पहाड़ी गांव में चमकती हुई जलती है, जो 3 युग पहले देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य विवाह की पवित्र अग्नि के रूप में सेवा करने के गौरव की घोषणा करती है। त्रियुगी नारायण मंदिर के नाम पर रखा गया ये गांव किसी भी अन्य पहाड़ी गांव जैसा दिखता है, जहां इसके बेहद संकरे रास्ते, फलों के पेड़, फसलों से भरी छतें और इसकी हवाओं में शांति का संगीत भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर का मुख्य केदारनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर के सामने है। मंदिर के देवता निश्चित रूप से भगवान विष्णु, उनकी प्रिय पत्नी मां लक्ष्मी और ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती हैं। भगवान नारायण की सुंदर 2 फुट लंबी छवि इस साधारण दिखने वाले मंदिर की शोभा बढ़ाती है, जिसकी वास्तुकला केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। क्या यह विडंबनापूर्ण लगता है कि भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर शिव पार्वती के साथ संबंध के लिए अधिक जाना जाता है? इसका श्रेय इस तथ्य को दिया जा सकता है कि माना जाता है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है जहां देवी पार्वती ने शिव से विवाह किया था। जिस अखंड दूनी की बात की गई थी, उसके बारे में कहा जाता है कि वह इस दिव्य मिलन के दिन से जल रही है। कोई भी त्रियुगी नारायण मंदिर के बारे में उसकी किंवदंती, या यूं कहें कि शिव पार्वती विवाह की किंवदंती को दोहराए बिना बात नहीं कर सकता है। अपनी पहली पत्नी सती की घातक मृत्यु के बाद भगवान शिव कई युगों तक ध्यान की गहराई में डूबे रहे। शक्ति, दिव्य स्त्री ने शिव की शाश्वत साथी बनने के लिए हिमालय पर शासन करने वाले राजा हिमावत की बेटी पार्वती के रूप में मानव जन्म लिया। शिव ने उस प्यारी लड़की के प्रति अपने आकर्षण का विरोध किया, जो उनसे प्यार करती थी, और अपनी ध्यानमग्नता से हटने से इनकार कर दिया। पार्वती ने भगवान को अपने पति के रूप में पाने के प्रयास में कठिन तपस्या की। वह अपने उत्साही रोमांटिक प्रेम की वस्तु का पीछा करने वाली एक मानव लड़की से एक पूर्ण आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के रूप में विकसित हुई, जो खुद को शक्ति अवतार के रूप में जानती थी। अपने चुने हुए पति को जीतने के उसके अहम रहित संकल्प के पीछे की पवित्रता, भक्ति और दृढ़ संकल्प ने भी फल दिए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने पवित्र शहर गुप्तकाशी में मां पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। हालांकि कहा जाता है कि वास्तविक विवाह त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ था। त्रियुगी नारायण मंदिर को एक बार देखने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप केदारनाथ धाम में हैं। इसकी वास्तुकला शैली के कारण ये पवित्र 4 धाम तीर्थ स्थल से मिलती जुलती है। यह एक मुख्य कारण है कि इस मंदिर में दुनिया भर से आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों का तांता लगा रहता है। वर्तमान मंदिर को अखंड धूनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य ने कराया था। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 2 फीट ऊंची प्रतिमा है। मंदिर के ठीक सामने अखंड ज्योति या हवन कुंड जलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पवित्र दिव्य विवाह के बाद से ही जल रहा है। यहाँ ब्रह्मशिला नामक एक पत्थर की संरचना भी मौजूद है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के सटीक स्थान को चिन्हित करती है। ये पवित्र मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सड़क मार्ग से यह सोनप्रयाग से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 2 पवित्र नदियों मंदाकिनी और सोनगंगा के संगम के करीब स्थित है, जो त्रियुगी नारायण मंदिर और तोशी गांवों के बीच 14 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। मौसम की स्थिति और बहती नदी इस स्थान को सेब और गुठलीदार फल उगाने जैसी कृषि गतिविधियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। ब्रह्मशिला नाम का एक पत्थर मंदिर परिसर के ठीक बाहर मौजूद है और कहा जाता है कि यह पवित्र मिलन का सटीक स्थान है। 3 पवित्र कुंड मंदिर परिसर में एक जल स्रोत की उत्पत्ति भी होती है, जिसे आदरपूर्वक सरस्वती गंगा कहा जाता है, जो विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और सरस्वती कुंड के पवित्र तालाबों को भरता है। इस साधारण मंदिर के भव्य स्वरूप को देखकर मूर्ख मत बनिए। इसके पवित्र परिसर में रहने मात्र से ही व्यक्ति एक आंतरिक शांति की गहराई में चला जाता है, जहां शब्दों या विचारों से शायद ही कोई अतिक्रमण होता है। आप त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर जलती रहने वाली पवित्र अग्नि में लकड़ी भी चढ़ा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पवित्र अग्नि से एकत्रित राख को भक्त इस आशा के साथ घर ले जाते हैं कि इसकी उपस्थिति से उनके घरों में भी वैवाहिक आनंद को बढ़ावा मिलेगा।